हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत के बारे में कुछ ऐसा जिसे आपने आज तक कभी शायद ना सुना हो। तो दोस्तों, आज हम आपको गोवर्धन पर्वत की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही रोचक है। ये वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और लोगों की रक्षा की थी। पर्वत को लेकर माना जाता है कि उनकी ऊंचाई रोज घटती रहती है। दोस्तों, पौराणिक कथा में इसे लेकर लंबा चौड़ा जिक्र मिलता है। इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए कहा जाता है, इंद्र देव का घमंड तोड़ने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया था और इंद्र के प्रकोप से हो रही भयंकर वर्षा से संपूर्ण गोकुलवासी की रक्षा भी की थी। दोस्तों, उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। यही कारण है कि हर साल इसी तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। दोस्तों, आप लोग कभी न कभी मथुरा जरूर गए होंगे। तो मथुरा में ये पर्वत आज भी मौजूद है। आप लोग इसे आज भी वहां जाकर देख सकते हैं, जिसकी परिक्रमा करने के लिए साल भर वहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा के दौरान ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते भी आते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी भक्त न थकते हैं न रुकते हैं। इसलिए इस परिक्रमा से ज्यादा इसकी घटती हुई ऊंचाई लोगों के लिए रहस्य का कारण बनी हुई है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं की माने तो एक ऋषि के श्राप के कारण यह पर्वत प्रतिदिन घटता जा रहा है। एक बार की बात है, जब ऋषि पुलसत्य गिरिराज पर्वत के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने इस पर्वत को देखा और उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। अब ऋषि ने द्रोणाचार्य से आग्रह किया, क्योंकि वह काशी में रहते थे, इसलिए आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसे काशी में स्थापित कर सकूं। यह बात सुनकर गोवर्धन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उन्होंने जाने से पहले एक शर्त रखी। गोवर्धन पर्वत ने जो शर्त रखी, उस शर्त के मुताबिक जहाँ भी ऋषि उस गोवर्धन पर्वत को रखते तो वह वहीं स्थापित हो जाता। सप्त ऋषि ने वचन दे दिया और बात मान ली। ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पर उठा लिया और जाने लगे। लेकिन जब रास्ते में ब्रजधाम आया तो गोवर्धन को याद आया कि भगवान श्री कृष्ण बाल काल में है। अब गोवर्धन पर्वत ऋषि पुलसत्य के हाथ पर अपना वजन बढ़ाने लगे और वह अपना वजन इतना बढ़ाते गए जिससे ऋषि पुलसत्य ने गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया और वचन तोड़ दिया। वचन टूटने के बाद भी ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। तब गुस्से में आकर ऋषि ने गोवर्धन को एक श्राप दे दिया कि तुम्हारा ये विशाल कद रोज कम होता रहेगा। हिंदू धर्म में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है, यदि व्यक्ति चारों धाम की परिक्रमा नहीं कर पा रहा है तो उसे गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे मनचाहा फल प्राप्त होता है। गोवर्धन पर्वत 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गोवर्धन की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। इसे पूरा करने के लिए 5 से 6 घंटे का समय लगता है। यह पर्वत उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 भागों में विभाजित है। कुछ दूर चलने के बाद राजस्थान वाले हिस्से में दाखिल होना पड़ता है।